हेलो बच्चों। हम डिस्कस करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ छोटा ही बनाया है, तो इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करते हैं। और लिमिटेड क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, कर लेते हैं। सारे पीवाई की होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपको अच्छे लगेंगे। बचा लो क्वेश्चंस, नाम मैंने दिया है इनको, या बचाओ क्वेश्चंस, आपको मजा आ जाएगा करके। चलिए, जो प्रॉपर्टी मैं करा रहा था उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस कराते हैं। पहला क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से अप्रोच करना है एक बार दोबारा से। देखो बेटा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, इन दो इस तरीके से पहचान के लिए जब भी क्यूब आएगा तो आपको क्या अप्रोच करनी है? सबको जोड़ के देख लो एक बार, सबको जोड़ कर देख लो। जोड़ के देखो, जीरो आ रहा है, यस आ रहा है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 आएगा और आंसर आ गया 0, यस। तो हम इसमें ये अप्लाई कर सकते हैं किस तरीके से? देखो 3 एक्स की वैल्यू कितनी है? -7, 5 और 2, ये आंसर आ गया आपका 21, 10 -2। ये तो हम कर चुके हैं 20, क्या था 2010। अब आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ट क्वेश्चन आ गया। देखो बेटा, एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है एक्स की वैल्यू निकालो, क्यूब क्या रखा है। तो हम चलो इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं। देखो क्यूब है और कहा है, चेक करते हैं। ये इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, तीनों को जोड़ के देखते हैं क्या हमारा आंसर वही आ रहा है। क्या हमारा आंसर वही? ओ यहाँ पे 10 है, सॉरी, मैं वही कह रहा था, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक, क्या हमारा आंसर 0 आ रहा है? लेट्स चेक। तो आप देखोगे 10, 9, 4, 5, ठीक है। आप देखोगे 9, 9, 0, यानी कि 0 आ रहा है, यस। तो इसमें हम वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कौन सी? a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब, जो बराबर होता है 3ab c की। लेट्स चेक। तो देखिए 3a कितना है हमारे पास? 9/10। b कितना है हमारे पास? 2/5, माइनस का ला लीजिए। और ये 1/2 माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो अलग बात है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 10 नीचे आ गया, 100 कितना आ गया? 100। इसकी मल्टीप्लाई करो 27, 27 की इसमें करोगे 54 आएगा। कितना आएगा? 54। कोई डाउट यहाँ तक? आप देखोगे ये x के इक्वल चल रहा है। किसके इक्वल चल रहा है? x के इक्वल। लेट मी चेक द कैमरा एंगल। नहीं आ रहा है, ऊपर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर लेते हैं। 54/100 इक्वल्स टू 22/50, यही आ रहा है। कोई डाउट? अच्छा, मैं इसको यहाँ से कट करूँ तो 20 और यहाँ पर आएगा 27। कितना आएगा? 27 इज द आंसर। या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते थे, जैसे आपको ठीक लगे, बट आंसर 27 आएगा। अब अगला क्वेश्चन हम अप्रोच करते हैं। देखो बेटा, एक और क्वेश्चन है इसी उस पे, लेट्स चेक, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन लंबा दिख रहा है पर लंबा है नहीं। फिर से हम सी को ट्राई करते हैं, ए बी सी को जोड़ के देखते हैं। ए पूरा है, बी है, सी है, 2a - bc, 2b - ca, c - a और प्लस 2c - a - b, यही है। लेट्स चेक। देखिए a के a इससे कट जाएगा, और अगर b, एक बी और एक और बी, सी सी और ये नहीं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ए देखो, ए के माइनस का 2a और b 2b था तो माइनस का 2bc और आपका c माइनस का 2c। इस तरीके से भी काट सकते हो, आपका तरीका है, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी? जब ये आंसर आ गया है तो अब आप क्या करोगे? 3abc के बराबर होता है, ये जानते हो आप। तो देखो a कितना है हमारे पास? a हमारे पास 2a - b - c, फिर है b 2b - c - a, 2b - c - a, और c 2 - c और 2c - a - b, दैट वुड बी योर आंसर। बस खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। देखो बेटा, ये एक क्वेश्चन है, इसको आप देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो क्या कहते हैं, ये भी सेम ही प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। चलो इसमें मैं हिंट दे देता हूँ, इसको ट्राई करना। इसमें कुछ भी नहीं है। देखो बेटा, क्यूब आ रहा है ना, हमेशा यही करना है, ट्राई करके देखना, जोड़ के तो देख लो। ये a मान लो, b मान लो, c मान लो, ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखो a से a कैंसिल आउट, इससे a कैंसिल आउट, इससे a कैंसिल आउट, 0 आ गया। मतलब ऊपर तो अप्लाई हो सकता है, नीचे भी चेक कर लेते हैं। नीचे क्या है? a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, तो नीचे भी अप्लाई हो सकता है। खत्म, फिर तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं। आप देखो 3 हमें लिखना है, 3 a कितना है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
दूसरा है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही a माइनस बी, इसमें 3 लगाओ, b माइनस सी और c माइनस ए, इससे कैंसिल आउट। अब क्या हुआ, कुछ नहीं, आप फॉर्मूला लगाओ a माइनस बी, a प्लस बी, b माइनस सी, b प्लस सी, c माइनस ए। ठीक है, अब देखोगे a माइनस बी, आप कहोगे क्या, b माइनस सी, c माइनस ए, इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, खत्म। अब आपका क्या बचा, एक चीज, एक सेकंड मैं कुछ भूल तो, हाँ यहाँ पे c प्लस ए तो रहेगा। ठीक है, बस खत्म, ये आपका आंसर आएगा। समझ आया, इजी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप अप्रोच कर सकते हो। मेरे को लगता नहीं है कि कहते हैं इससे ज्यादा हार्ड इस पे बनेगा। ठीक है, एक दे देता हूँ मैं आपको होमवर्क में, ट्राई करना, कहते हैं हो जाए तो मुझे इसका आंसर बताना क्या होगा। ठीक, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। चलो बेटा एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये अब दूसरा वेरिएशन लिया है, क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करते हैं। इसको फैक्टराइज हमेशा एक क्वेश्चन तो आता ही है, 3 नंबर 4 नंबर पे ये डेफिनेटली आता है। और इस प्रकार फैक्टराइज करो, तो सबसे पहले इसको हमें फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, वैल्यूज रख के देखनी पड़ेगी, उसके बाद सोल्व करना पड़ेगा। चलिए लेट्स चेक, पुट x इक्वल्स टू 1, आप देखोगे 1 रखोगे तो आप देखोगे 1 रख दी हमने यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पर भी हमने क्या रख दी, 1 रख दी। और देखते हैं, ये 1 है, ये 23 है, ये आपका 142 है और ये आपका 120 है, यही है। ये 143 और ये जोड़ोगे तो 143, तो आंसर आ गया 0। तो मतलब हाँ, ये इसका जीरोस भी है, फैक्टर भी है। तो हम कह सकते हैं इसका फैक्टर हो गया x, ये है तो इसको मैं इधर ले आता हूं, यस इट इज फैक्टर, इस फैक्टर गुणनखंड है। ठीक, अब इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, डिवीजन मेथड से कर देते हैं, क्योंकि हमें तो फैक्टर करने हैं, किसी भी तरीके से हम कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, x की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो x क्यूब चाहिए, तो हमें क्यूब चाहिए, x स्क्वायर चाहिए, तो क्यूब आ गया। अब इसकी इसमें करोगे तो माइनस का x स्क्वायर आएगा, सब्ट्रैक्ट का साइन, यहाँ साइन चेंज रहेगी, यहाँ पे साइन चेंज रहेगी, कट, इसमें करोगे तो माइनस का 22x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, यही आएगा। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ, हाँ आ तो रहा है पर साइड में कर लेता है, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, हम जो है साइड में कर लेते हैं। ठीक, साइड में, हाँ साइड में हो जाएगा। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देखो माइनस का 22x स्क्वायर हमें चाहिए प्लस का 142x प्लस माइनस का 120। ठीक है, ये हमें चाहिए, किससे डिवाइड करके चल रहा है, हमारी कहानी चल रही है x माइनस 1 से। ठीक है, विजिबल है, हाँ विजिबल है, और x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो चुका है। अब हमें चाहिए माइनस का 22, माइनस का 22 चाहिए। चलिए माइनस का 22 ले लेते हैं, माइनस का 22 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 22, एक सेकंड मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, तो देखो मैं यहाँ से करता हूँ एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो एम माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो साइन चेंज खत्म, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 22x स्क्वायर प्लस 42x माइनस का 120, ये बचा। अब चाहिए माइनस का 22, माइनस का 22x स्क्वायर चाहिए, यानी x की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 22x स्क्वायर तो आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 22x, साइन चेंज कट गया, साइन चेंज घट गया। ठीक, अब किससे मल्टीप्लाई करोगे, अब मल्टीप्लाई करोगे 120 से, किससे कर दो, 120 से मल्टीप्लाई कर दो, काम बन गया आपका। 120 से आपने मल्टीप्लाई कर दी, ये प्लस, हाँ प्लस हो जाएगा, इसको माइनस कर दो, एक सेकंड प्लस क्या तो कराया मैंने, ठीक खत्म, आंसर आ गया 0। तो हमारे फैक्टर्स आए, हमारे पास फैक्टर आए ये आए। ठीक, और हमारे उससे पहले फैक्टर्स क्या थे, उसके फैक्टर्स से ये, तो ये हमें साथ में लेके चलना है, इसके फैक्टर कर दो। 120 के फैक्टर करोगे 2, 60, 30, 15, 5। ठीक, अब हमें चाहिए 22, क्या चाहिए 22 बनाना है, तो क्या करें, 5 से 15, 2 दिन 4, 4 दूनी 8, 15 और 8 कितने होते हैं, 22 तो नहीं होते हैं। कुछ और देखो, फैक्टर्स कर लेते हैं।
ठीक, एक सेकंड मैं एंगल देख लेता हूँ, एंगल आ रहा है, नहीं आ रहा, एक सेकंड इधर करेंगे भाई साइड में, चलो यही करते हैं फिर, और क्या करेंगे, 2 मिनट का खेल है छोटा सा, उसे कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, बी 22 बनाना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 10, ठीक है बन गए। ये आपका 10 12 खत्म, पेयर्स बना लो, पेयर्स बनाओगे तो x माइनस 1, इसमें से x कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे तो ये बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है, अपना 10, ऐसे ही यहाँ पर 12 कॉमन ले लो, 12 कॉमन ले लोगे तो आपके बनेंगे x माइनस 12, x माइनस 10 और x माइनस 1, ये आपके बनेंगे। सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल, इजी तरीके से आप कह रहे हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, करके मुझे बताना उसके फैक्टर्स क्या होंगे, हमेशा ये क्वेश्चन बनेगा। और क्वेश्चन की पहचान क्या है, 4 टर्म दे रखी होगी, फैक्टराइज करने के लिए क्या रहेगा, पहली टर्म जो है क्या तो उसकी जो है क्यूबिक वो होगी पावर, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व करें, 4 टर्म्स होंगे, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे देखिए, इस क्वेश्चन को आप देखना और करके देखना कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये 6 है, ठीक है, और इसका फैक्टर्स मुझे कमेंट में बताना कि क्या आ रहे हैं, ठीक है, सॉल्व करके बताना टाइम स्ट्रेंथ के साथ ही, ये 11-12 मिनट के आसपास से हो रहे हैं, तो इसको सॉल्व करके मुझे पक्का बताना, ठीक। चलिए अब मैं करता हूँ एक नया स्टार्ट, दूसरे क्वेश्चंस कराते हैं, इस टाइप की वेरिएशन होगी, हर टाइप की वेरिएशन कराएंगे। हाँ तो बेटा ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये देखो प्रोडक्ट के 1-2 नंबर के क्वेश्चंस भी आपको करके देख लेने चाहिए। एक प्रोडक्ट का क्वेश्चन और है, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको किस तरीके से का है। एक क्वेश्चन ये भी दे रखा है कि 1 + x, और मतलब वेरिएशंस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखो इसकी वेरिएशन करके दिखा देता हूँ मैं, इसमें प्रोडक्ट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। 1 नंबर का बनता है, देखो पहले ब्रैकेट के पहली डिजिट लो, दूसरा पूरा ब्रैकेट लीजिए, पूरा का पूरा, ठीक। अब दूसरे ब्रैकेट के दूसरी डिजिट लो और ये वाला ब्रैकेट पूरा लीजिए, ठीक। अब कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करो इधर इधर, ठीक। अब देखो 12 6√3 6√3 माइनस का 2√3 माइनस प्लस माइनस, और √3 की √3 में करोगे 3, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया है। देखो 12 - 3 कितना हो गया, 9, इसको इसमें से घटाओगे 4√3, ये आपका आंसर आएगा, 4√3 इज योर आंसर। इस तरीके से ये तो कर ही सकते हो। इस क्वेश्चन में किस तरीके से अप्रोच करनी है, कुछ नहीं करनी, आप देखो बेटा 104 मल्टीप्लाई 96, अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करनी है आपको, एमसीक्यू में आएगा मल्टीप्लाई करके आंसर कर सकते हो, पर बहुत लंबा पड़ेगा, इससे बढ़िया आप क्या करो 104 मल्टीप्लाई 96 को तोड़ लो इस तरीके से, 100 + 4, यहाँ पे 100 - 4 कर देना, ये a + b और ये a - b, काम खत्म, a² - b², यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना होता है 1000 और 10000, इसका हो गया 16, खत्म। अब इसको माइनस तो कर ही सकते हो, कितना आएगा 99842, यही है, ठीक। अब दिख रहा है, दिख रहा है। अब इस टाइप की वेरिएशन से आप कर सकते हो, ये तो बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन मान लो आगे इसे मैं करा रहा हूं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर ये आता है, इसको किस तरीके से अप्रोच करो, कुछ नहीं करना है, इसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, इसको 100 और 1000 माइनस क्या, 1000 माइनस आप 3 कर लो, इसमें a² - b² का रूल लगा दीजिए, जैसे a² + b² - 2ab, यहां पर ये a है और ये क्या है b, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab 1000 मल्टीप्लाई 2, 3 है ना, हाँ 3, ठीक। इसका मल्टीप्लाई स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, इसका आएगा 9, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 6, यानी अब तो कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है, इसमें मान लो इसमें ऐसे कर देता, इसका क्यूब बताओ तो आप क्या करते हैं 100 माइनस, ट्राई करना कि इजी से इजी उस पे वे में कर सके, ये मल्टीप्लाई आप कर ही सकते हो। तो मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, कुछ अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें आप करोगे। चलिए बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं और इसमें देखते हैं किस तरीके से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक आइडेंटिटी पता है, क्या आइडेंटिटी पता है, आप जानते हो a³ + b³ + c³ - 3abc
बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इस प्रॉपर्टी के बराबर होता है। और ये क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आता ही आता है, जनरली आता है ये क्वेश्चन, पिछले साल आया था ये, तो इसलिए बता रहा हूं मैं। और सेम ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। क्या ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है? क्या ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ तो है पर कुछ कुछ हद तक, पूरी तरीके से नहीं। इसको देख लो, इसको अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, हाँ लिख गया, हाँ लिख गया, हाँ लिख गया। और इसको आप 3, a कितना है आपके पास 5, b कितना है आपके पास 2 और z तो z है, ये देखो मल्टीप्लाई करोगे 30 आ रहा है, 5 में 10, हाँ आ रहा है। तो बस इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए, a b c, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर b कितना है 4, इसका स्क्वायर, इसका करोगे तो z स्क्वायर, यही होगा। और आप देखोगे माइनस, और माइनस है ab कितना है 5 है, x और 2y यानी कि 10xy, a ये इसमें देखोगे तो आपका 2yz, इसकी इसमें करोगे तो माइनस 5zx, ये आपका आंसर होगा, खत्म। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, 2-3 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई सब, इतने सिंपल क्वेश्चन अगर आप पहचान कर पाते हो तो। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, इसको बताना कि कहते हैं किस तरीके से आप इसमें अप्रोच करोगे, ठीक बेटा। ये वो क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना और देखना, ठीक है। चलो तो बेटा कुछ अगले क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चंस है सिंपलीफाई करने के लिए कर रखा है, सिंपल से क्वेश्चंस है। आप देखोगे सारी आइडेंटिटी का खेल है, अगर आइडेंटिटी पता है तो आप यूज कर सकते हो। देखो पहले में क्या है, आइडेंटिटी लगा नहीं है, इसको देखोगे तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल क्यूब, और इसमें क्या लगेगी a माइनस बी का होल क्यूब, ये लगेगी, ये आइडेंटिटी, ठीक है। इसको आप लगा सकते हो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट लगा के a प्लस b, चाहो तो ऐसे लिख लो, या फिर एक और अच्छा तरीका a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। एज सिमिलर इसको लिख लो a क्यूब प्लस b a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। ये वैल्यू आप लगा सकते हो और कर सकते हो, ठीक। हाँ तो देखो बेटा इसको कैसे अप्रोच करोगे, इसमें वैल्यूज रख दो, 4 कर सकते हो, मेरे ख्याल से ये तो मुझे कराने की जरूरत नहीं। 3 a कितना है, a आपका 4x स्क्वायर, ये आपका 2y, ऐसे ही 3 a कितना 4x, ये आपका 2y स्क्वायर। एज सिमिलर इसकी वैल्यू रख दोगे, इसकी वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू रखने के बाद आपका 4x क्यूब प्लस 2y क्यूब माइनस 3a 4x स्क्वायर और 2y, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 3, ये कितना आएगा 4x 2y का स्क्वायर। देखो ये आएगा वाला है, तो सिंपल है। अब आप देखोगे तो एक चीज यहाँ पे माइनस आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरी टर्म इस टर्म से कट जानी है और ये टर्म इससे कट जानी है, कटेगी बिल्कुल डेफिनेट, ओ सॉरी इससे नहीं कटेगी, सॉरी ये वाली टर्म इससे कट जाएगी, ये नहीं कटेगी क्योंकि प्लस की है, ठीक है। बचेगी क्या 4x क्यूब, हमारे पास बचा ये बचा, तो ये भी तो बचा है 3 4x 2y स्क्वायर, ठीक। और क्या बचा है हमारे पास, ये बचा है 4x क्यूब, और हमारे पास ये वाली टर्म बची हुई है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये कटी नहीं है, हाँ बिल्कुल। और इसको सॉल्व कर लो, सिंपल है, ठीक है। रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है सर, कोई बात नहीं, ठीक कर सकते हो आप, मैं नहीं करा रहा है। सॉल्व ये भी नीचे भी सेम तरीके से आइडेंटिटी लगाओ। इसमें आइडेंटिटी क्या लगेगी, इसमें आइडेंटिटी लगेगी a b c का क्यूब प्लस किया था 2ab प्लस bc प्लस ca, ऐसे माइनस करके लगा देना, ठीक है। ये तो लगा सकते हो, मैं इसको नहीं कराता, एक सिंपल क्वेश्चन है ही, ठीक है। हो जाएगा, नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं इसमें शॉर्ट्स ऐड कर दूंगा। देखो बेटा ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ कि क्या कहते हैं, ये आपका सबसे इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आपने सॉल्व भी कर रखा होगा। अगर नहीं कर रखा है
तो आप मुझे बता दीजिए, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा कमेंट में, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम इसमें नहीं है, स्पेस का लफड़ा है। ठीक, पर ये है कि मैं इसको सॉल्व करा दूंगा, मेरे पास इसका शॉर्ट है तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। ठीक, तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं दूसरा क्वेश्चन करा देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन आएगा ये डेफिनेटली।